मोहतरम है जो बढ़कर सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, आप हज़रात उसका तर्जमा सुनने से पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम बेकसों के मददगार, शाफ़िई रोज़े शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, गरीबों की मदद करने वाले आका, मिस्कीनों का ख्याल रखने वाले आका, इस कायनात के अव्वली फसले बहार, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हर चीज़ फ़ना होने वाली है, अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा हर चीज़ को फ़ना होना है। हुजूर आला हज़रत कहते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे ग़ुलाम का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पकड़ दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा, बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात, जैसा कि आपको सबको मालूम है, ये एक चहलुम के सिलसिले में हमने आपको और हमने तमामी लोगों ने हमने आपने मिलकर महफ़िल ईसाल सवाब को मुनाक़िद किया है। हज़रात, ईसाल सवाब करना कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे बुज़ुर्गों से साबित है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए उसको ईसाल सवाब करना चाहिए, चाहे वो स्वयं की शक्ल में हो या 10वें की शक्ल में हो या 20वें की शक्ल में हो या 40वें की शक्ल में हो। क्योंकि मरने के बाद इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है तो वो नेकियों की ही ज़रूरत रहती है। अगर दुनिया के अंदर किसी ने कोई नेकी की है तो मैदान महशर में उसकी जज़ा उसको मिलेगी, और अगर दुनिया के अंदर उसने ऐसी औलाद छोड़ी है कि उसके इंतकाल के बाद में वो उसके लिए ईसाले सवाब कर रही है, तो उस नेकी का अजर उसको कब्र में मिलेगा। यहाँ तक कि उसने अगर पानी का पियाऊ भी लगा दिया और लोग उससे पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास को बुझा रहे हैं,
अल्लाह करीम उस नेकी के बदले सवाब अता फरमाएगा। अगर किसी ने दुनिया के अंदर दरख्त लगवा दिया या मस्जिद के अंदर किसी एक ईंट का इंतजाम कर दिया या किसी एक पंखे या एक कूलर का इंतजाम कर दिया या गर्म पानी का मस्जिद के अंदर सर्दियों के मौसम में इंतजाम कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप कब्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्लाह आपको उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये जो हमने महफिल मुनाकिद की है वो चहलुम के सिलसिले में मुनाकिद की है। आपने देखा साहिब अपने बच्चों की दुआएं ले रहे थे, डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, हकीम से दवाई ले रहे थे, यानी चलते फिरते आंखें खोलते सांस लेते आपको नजर आ रहे थे, लेकिन 40 दिन हो गए वो आज हमारे सामने नजर नहीं आ रहे हैं। आज वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, आज वो उठते हुए नजर नहीं आ रहे, आज वो हमारे सामने सोते हुए नजर नहीं आ रहे। आज उनका वो बिस्तर इंतजार कर रहा है जिनके बिस्तर को पहले ही झाड़ दिया जाता था। आज उनका वो तकिया इंतजार कर रहा है जिस तकिए को लगा करके वो सोया करते थे। आज उनका वो मकान इंतजार कर रहा है जिस मकान को उन्होंने बनाया, अपने बच्चों के लिए बनाया, अपने आराम के लिए बनाया, आसाइश के लिए बनाया, लेकिन उनको क्या पता कब मौत का फरिश्ता आएगा और कब मुझको लेकर के चला जाएगा। इसी तरीके से हम दुनिया को संवारने की कितनी भी कोशिशें कर लें, अच्छी गाड़ियां ले लें, अच्छे मकान बना लें, 2 मंजिला या 3 मंजिला बना लें, कितनी ही प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें, कोई भरोसा नहीं है इस गाड़ी को हम इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं है इस मकान को हम इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। जिस बेड को तूने तैयार किया, जिस बिस्तर को तूने तैयार किया, भरोसा नहीं है इस पर लेटने का भी तुझे मौका मिलेगा या ना मिलेगा। बस मेरे अजीजों याद रखो, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर के रहेगी याद रख, जान जाकर के रहेगी याद रख। घर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। दबदबा तेरा दुनिया ही में रह जाएगा, काम मालो जर वहां ना आएगा। कब्र में तू जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पछताएगा। याद रख गाफिल इंसान बहाना तू कुछ कर पाएगा। तो जिस तरीके से आप अपनी दुनिया को संवारने की कोशिशें करते हो, जिस तरीके से आप अपनी दुनिया को अच्छी बनाने की कोशिश करते हो, इसी तरीके से आप अपनी आखिरत को भी अच्छा बनाइए। आखिरत अच्छी कैसे बनेगी? आप नमाजों का एहतमाम कीजिएगा, रोजे का एहतमाम कीजिएगा, पूरी ज़कात अदा कीजिएगा। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है तो हज अदा कीजिएगा, अपनी औलाद के भी हुकूक अदा कीजिएगा, लेकिन सब कुछ औलाद के लिए मत कीजिएगा, बल्कि अपनी आखिरत के लिए भी कुछ तैयारी कीजिएगा। क्योंकि तुम्हारा माल, तुम्हारा मनाल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सरबत, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि तुमने अपने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी होगी उसको भी तुम्हारे घर वाले उतार लेंगे। याद रखो मेरे अजीजों, कब्र में ना कोई अलमारी होती है और कफन में ना कोई जेब होती है। शद्दाद इस दुनिया के अंदर आया था, दुनिया को पैगाम ये दिया था, ऐ लोगों जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा उसकी वजह क्या है, कफन से हाथ बाहर क्यों निकाले जाए? शद्दाद ने कहा था ताकि लोग मुझे देख लें कि दुनिया के अंदर आया था तब भी खाली हाथ आया था और इस दुनिया से जा रहा हूं तब भी खाली हाथ जा रहा हूं। तो मेरे अजीजों, ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान हजरात हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला नईमी जामिया नईमिया यानी मुरादाबाद से तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ मद्दाह रसूल आनाम तूत के चमनिस्तान रजा जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहिब क़िबला नूरी संभल से तशरीफ ला चुके हैं। मद्दाह रसूल आनाम जनाब मोहतरम नवाजिश रजा रामपुरी वो भी आ गए हैं। खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम हजरत हाफिज़ो कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला संभली वो भी आ गए हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह रौनक स्टेज होंगे। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। इधर कारी मोहम्मद शरीफ साहब हैं, इधर कारी मोहम्मद समी साहब हैं, आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। पैक करे खुलूस व वफा मेरे भाई जनाबे मोहतरम हसनैन साहब हैं। ऐसी महफिलों में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, ऐसी महफिलों में वही आता है जिस पर मेरा रब अपना खास करम फरमाता है। आपके भजन
जयपुर में आपके अलावा और भी लोग रह रहे हैं। कोई चैन की नींद ले रहा है, कोई सुकून की नींद ले रहा है, कोई इधर उधर की बुराइयां कर रहा है, कोई अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रीलों को स्क्रॉल कर रहा है, रीलों को चला रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, आप खुश नसीब हो, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त में ये जगह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ जितनी देर तक जिक्र खुदा होता रहेगा, जितनी देर तक जिक्र रसूल होता रहेगा, अल्लाह ने इस जगह को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया है। मेरे अजीजों, याद रखो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तो जन्नत की क्यारियों में से कुछ चर लिया करो। सहाबा इरशाद फरमाते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत की क्यारियां कहाँ हैं? कौन सी है वो जन्नत की क्यारियां? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जहां मेरा जिक्र होता है, जहां परवरदिगार का जिक्र होता है, अल्लाह इतनी देर के लिए उस जगह को जन्नत की क्यारी बना देता है। जो लोग अंदर आ रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो लोग नहीं आए हैं वो बहुत जल्द आ जाएं। आवाज कम हो गई इसकी, देखिएगा आवाज कम हो गई। हाले हमें महसूस हो रही है ना बोलते हुए। हाले अब बताइए क्या कर सकता हूं मैं? या तो तुम्हारी गलती है या मेरी गलती है। हाले नहीं, कम हो गई। देखो ना, कोई यूनिट वगैरह कोई सुराई बंद हो गई हो। हाले मोहसिन भाई कम हो गई। हाले मुझे तो लग रहा है भाई बोलते हुए। आप लोग जो यहाँ आए हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे भाई, नेक महफिलों में जाया करो। अगर नेक महफिलों में मुसलमान नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? और सुन्नी मुसलमान नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मस्जिदों में मुसलमान नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मदरसों में मुसलमान नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? खानकाहों में मुसलमान नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अमा ऐसी महफिलों में जाना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा करना चाहिए। कोई आरज़ू पूरी हो जाए तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी जगमगाना चाहिए। अब मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत जल्द आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम कारी समी हसन साहब किबला को माइक पर लाना चाहिए। आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, दोनों हाथों को उठाना चाहिए, मोहब्बत के साथ में नारा लगाना चाहिए। जरा मोहब्बत से बोलिएगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। मेरे रसूल पे जो भी दुरूद पड़ता है, हलाल खून है उसके वजूद के अंदर।